वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1 क्लास 7 काउंट ऑन मैथमेटिक्स के ऊपर है। एक्सरसाइज 1 में बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली हमारी ब्लैंक है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 17। बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 10 यानी 10 से बड़े हों और 17 से छोटे हों। अब वो डेफिनेटली 11, 12, 13 से लेकर 16 तक होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड पे है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, यानी प्राइम नंबर का सेट जिसमें एलिमेंट कैसे होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए यानी सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो बच्चों वो होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास इवन भी होता है वो है 2, फिर 3, फिर 5, ये किसी टेबल में नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 से लेकर इस तरह से ये सारे यानी 29 तक सारे प्राइम नंबर हमने लिख दिए। उसके बाद बच्चों थर्ड पे हमारे पास एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 यूनियन है। फिर दूसरा सेट है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। बच्चों हमने यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब हमें पता है, यूनियन का मतलब होता है बच्चों, यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा लिख देना और दोनों सेट्स में कॉमन जो होते हैं उनको एक दफ़ा लिख देना होता है। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं हमारे पास यूनियन जो है। अब सारे एलिमेंट्स यानी छोटा एलिमेंट यहाँ पे सबसे हमारे पास 1 है, फिर देखें 2 भी है, फिर 3 है, फिर 4 भी है, 5 भी है। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके हमने तरतीब से लिख दिए हैं, इसका बोलते हैं यूनियन। उसके बाद 4 पे हमारे पास बच्चों है डिफरेंस हमने निकालना है। एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट है। अब बच्चों डिफरेंस का मतलब कॉमन एलिमेंट कट कर दें, माइनस कर दें, यानी 13 इसमें है, इसमें भी है, 21 इसमें भी है, इसमें भी है, 25 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हो गए कट। बाकी 7 बचा यहाँ पे और 18 बचा, तो बच्चों हमने उसको आंसर में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 5 पे है एक सेट ए दिया हुआ है 1, 5, 9, 12, 15 और दूसरा सेट बी दिया हुआ है 1, 5, 9, 12। देन बी इज़ बच्चों बी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जितने भी बी के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में लाई कर रहे हैं। तो ए जो है बी का सुपर सेट होगा और बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों नंबर 1 पे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 9, 4, 6 एंड 11। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास ए बी सी डी एक सेट दिया, उसके एलिमेंट हैं और ओवरलैपिंग सेट। बच्चों ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। ओवरलैपिंग सेट तो दो ऐसे सेट्स को बोला जाता है जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होता है, लेकिन देखें इसमें भी कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में। इसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, इसमें कोई ना कोई नंबर दिए हुए हैं। तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। हमने इसको फॉल्स लिख देना है और उसकी करेक्शन जो है कर देनी, डिसजॉइंट राइट कर देना। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट के अंदर बच्चों इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं इक्वल सेट के अंदर। इक्विवेलेंट सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट वो कह रहे होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट जो है बच्चों उसके अंदर हमें पता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। यानी और जो इक्वल होता है सेट उसके अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, हमें ये पता है। अब यहाँ पे देखें सेम का मतलब ये है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि एक सेट में ए बी सी एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में जो है ए बी सी या कह लें 1, 2, 3 होंगे, ठीक है। तो अब देखें जितने ए सेट में एलिमेंट हैं उतने ही बी में होने चाहिए, तो तब हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर बिल्कुल सेम एलिमेंट आ जाएं, 1, 2, 3 ए में है तो बी में भी 1, 2, 3 एलिमेंट आ जाएं तो हम वो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। यानी इसमें एक सेट ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी 3 एलिमेंट होंगे, ए में 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 एलिमेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो ये ट्रू दिया हुआ बच्चों। उसके बाद थर्ड में हमारे पास सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो हमने बच्चों ये इसमें हमारा ट्रू फॉल्स जो 1 वाला है इसकी करेक्शन भी हमने यही की थी
कि जो इस जॉइंट सेट ऐसा सेट हो जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो उसने कहा है कि ये डिसजॉइंट सेट सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट, तो ये ट्रू दिया हुआ है। उसके बाद 4 पे हमारे पास बच्चों है ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो नल सेट आए, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट। तो उसने सच कहा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी अगर कॉमन नल सेट आता है, कोई खाली सेट आता है, तो जाहिर सी बात है कि ना तो कोई ए और बी में कॉमन एलिमेंट होगा। ठीक है, हमें पता है कि ए और बी में अगर कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो वो आंसर आता है इंटरसेक्शन का, लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है खाली सेट आंसर आएगा। उसके बाद 5 पे हमारे पास बच्चों द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। दो सेट्स का डिफरेंस जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो 5 वाले का जो है इंटरसेक्शन को कट करके करेक्शन उसकी करें कॉम्प्लीमेंट। बच्चों थर्ड पे आ जाएं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। बच्चों हमें पता है टेबुलर फॉर्म जो होती है उसके अंदर हम सेट्स के एलिमेंट को राइट करते हैं, यानी सेट्स के अंदर जो इंटीजर या जो भी हमारे पास नंबर होते हैं वो एलिमेंट हम राइट करते हैं, ना तो सेट की स्टेटमेंट राइट करते हैं और ना ही हम डिफरेंट तरह के सिंबल्स को यूज़ करके सेट को लिखते हैं, बल्कि उसके नंबर्स जो है एलिमेंट लिखते हैं सेट के टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास फर्स्ट में है z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। -4 से बड़े और +4 से छोटे, तो जाहिर सी बात -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गए। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास O बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, पहले 5 ओड नंबर का सेट विच आर डिवाइजेबल बाय 3, जो कि 3 पे डिवाइड भी होते हैं बच्चों। 3 फर्स्ट पे लिखेंगे हम, 3 पे डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है। उसके बाद थर्ड पे आ जाएं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट बिटवीन 50 एंड 90। बच्चों ये इसका आंसर लिखा है मैंने, P इज इक्वल टू 50 एंड 90 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, तो सबसे पहले वाला प्राइम नंबर होगा 53 59 61 71 73 79 83 89। बच्चों ये वो नंबर हैं जो किसी टेबल में नहीं आते खुद के टेबल के अलावा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे है E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स लेइंग बिटवीन 8 एंड 20। इवन नंबर का सेट जो 8 और 20 के दरमियान में लाई करता हो, यानी 8 और 20 जो है वो शामिल नहीं है बल्कि इनके दरमियान वाले नंबर, यानी 10 12 14 16 एंड 18। बच्चों आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चे इस तरह से जो है एक हौसला अफजाई भी होती है आपकी तरफ से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।